तो यहाँ हम पॉवर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इस टॉपिक के सारे एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? बोलता है कि वो कौन सी संस्था है जो सर्वे करती है कि गरीबी रेखा का निर्धारण हो। तो ये काम जो है एनएसएसओ करती है। अगर किसी ने पूछ दिया कि एनएसएसओ का फुल फॉर्म बताओ, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग कमीशन जो योजना बनाती है, तो प्लानिंग कमीशन तो अभी है नहीं, मोदी जी ने इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब लागू किया गया? तो लोगों को रोजगार मिले, देखते हैं बेरोजगारी का क्या आलम है। तो इस संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं थी, तो ये योजना भी चली और ये इसका ईयर जो है वो 1993 था। हाउ मेनी पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन? बोलता है कि कितने लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो 26 करोड़। ये पुराना डेटा है, अभी जो रिसेंट डेटा है वो तो अपलोड हुआ नहीं है। तो फिर और जो ये कोविड लाइक सिचुएशन है, इसकी वजह से हालात और खराब हुए होंगे। तो और जनसंख्या भी बढ़ी है इस बीच में, तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन जो आपके बुक में इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे ये इंफॉर्मेशन है। Which one is not the major cause of income inequality in India? तो इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता। कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है। तो भैया इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये तो सही बात है। गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये भी बात सही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी बात सही है। लेकिन लैक ऑफ फर्टाइल लैंड जो है ये एक कारण नहीं है। तो यहाँ पूछा नॉट। Which among the following is the method to estimate the poverty? क्या क्या मेथड है? तो बेसिकली इनकम मेथड जो है उसका यूज करते हैं, देखते हैं आय के हिसाब से कि कितनी आपकी आय है, मासिक आय कितनी है, और उसके हिसाब से गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। और एक दूसरा भी तरीका है जहाँ पर हम कैलोरीफिक कंजम्पशन देखते हैं कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हो तो 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो तो 2300 कैलोरी पर डे आपको फूड कंजम्पशन होना चाहिए। और ये अगर आप कर पाने की हालत में है तो आप गरीब नहीं है। अगर इससे कम आपको खाना मिल रहा है तो आप गरीबी रेखा के नीचे है। Which two states of India continue to be the poorest state? तो जो सबसे गरीब और पिछड़े हुए राज्य हैं उसमें उड़ीसा और बिहार आता है। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी, लैटिन अमेरिका कंट्री जो है जिसमें ब्राजील, चिली ऐसे देश आते हैं जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, तो उसमें पॉवर्टी का रेशियो जो है वो सेम था, मतलब उसमें कोई घट बढ़ नहीं है। पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज एज पर 1999-2000 प्राइसेस के कोरस्पॉन्डिंग में अगर देखा जाए तो 328 रुपया। ये 328 रुपया अगर पर महीना से आप कम कमा रहे हैं तो भाई आप गरीब हैं। इन रूरल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पुअर? लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर जो है वो तो गरीब होगा ही, बैकवर्ड क्लासेस भी गरीब होंगे, जो रूरल आर्टिशियन है, जो ग्रामीण कलाकार हैं वो भी गरीब होंगे। ये जो मीडियम लेवल के फार्मर हैं वो थोड़े से ठीक ठाक हालत में होंगे, तो उनको गरीब की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। What is the accepted average calories required in India in urban areas? तो अर्बन एरियाज में क्या है? तो अर्बन एरिया में जो है वो 2100 कैलोरी है। और रूरल अगर ये पूछता है, यहाँ पे अगर रूरल पूछता ये ग्रामीण, तो वहां पे 2400 कैलोरी है। ओके, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे लोगों को शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है। शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है तो भाई एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगा। Which social group is most vulnerable to poverty in India? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कैजुअल लेबरर्स हैं, उसके अलावा बूढ़ी और विधवा औरतें हैं, ठीक है, बहुत वल्नरेबल कंडीशन में। बच्चे हैं, ठीक है, कि मतलब उनकी भी हालत अच्छी नहीं है ना। फैमिली का आकार बड़ा है, माता पिता की आय बहुत कम है, तो ऐसे में
वो भी जो है वल्नरेबल में कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है उसमें ऑल ऑफ द अबव हम बोलेंगे। A person is considered poor if his or her income level falls below a given। तो कैसे पता चलेगा कि अगर आय जो है एक मिनिमम नेसेसरी लेवल से नीचे चला जाए तो हम बोलेंगे कि भैया आप गरीब हैं। इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। बोलता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे भूमि सुधार कानून बने और उन भूमि सुधार कानूनों की वजह से गरीबी में कमी आई। तो वो चीज है वेस्ट बंगाल में। Who advocated that India would be truly independent when the poorest of its people become free of human suffering। बोलता है कि किनका ये कहना है कि हम तभी मानेंगे कि भारत सही मायने में आजाद हुआ जब यहाँ का जो सबसे गरीब, जो सबसे निर्धनतम व्यक्ति है, वो भी सफरिंग से मुक्त हो जाए। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है कि लाइन में जो सबसे खड़ा है, अंत में खड़ा है, और वहां तक अगर बेनिफिट पहुंच जाए किसी भी सरकारी पॉलिसी का, योजना का, तो समझो कि वो योजना सफल हुई। Which of the following is a social indicator of poverty led by social scientist। ठीक है, तो सोशल इंडिकेटर क्या है? तो उसके लिए लिटरेसी लेवल देखते हैं, है ना, कि बेसिकली जो HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, तो उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं और लिटरेसी देखते हैं, और इसी से सारी चीजों को मेजर करते हैं। और ये जो HDI है ये किसने सेट किया है? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। वैसे इसमें तो पैरामीटर बहुत सारे हैं, लेकिन 3 चीजों को मेन लिया गया है, पर कैपिटा इनकम कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन, ये 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया था कि जो बहुत गरीब, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं उन तक भी कम से कम अनाज, बेसिक चीजें पहुंच जाएं कि वो सरवाइव करें। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर, तो कौन है? तो इसका आंसर होगा बोथ शेड्यूल कास्ट के लोग भी, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी। न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड एनर्जी इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, तो कैसे? कैलोरीज में मेजर करते हैं, है ना। Which of the following program was launched in the year 2000? बोलता है कि 2000 ईस्वी में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च किया गया था। Which region has high percentage of people living below poverty line? बोलता है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो रूरल एरियाज में अधिकांश लोग जो हैं वो गरीबी एरिया के, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। Which industry suffered the most during colonial period? कॉटन इंडस्ट्री भी सफर किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सफर किया। कॉलोनियल पीरियड में तो पूरा इंडिया ही सफर किया, हर चीज, हर पहलू सफर किया, लेकिन अगर इंडस्ट्री वाइज बात करें तो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा सफर किया। वुमन, चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर, ये जो है ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, गरीबों में भी सबसे गरीब। ठीक है। Which one from the following is considered as poor? तो रिच लैंडलॉर्ड, भैया ये क्यों गरीब होगा? बिजनेसमैन, ये भी क्यों गरीब होगा? टीचर को भी कुछ ना कुछ पैसा मिल ही जाता है, ये भी गरीब नहीं है, किसी तरीके से बेचारा अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन लैंडलेस लेबरर जो है उसको तो हालत बहुत बुरी है। Which one is not the major causes of income inequality in India? और ये क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, लैक ऑफ फर्टाइल लैंड। What is the accepted average calorie requirement in urban areas? तो अर्बन एरियाज के लिए 2100 कैलोरी है पर डे, अगर इससे कम आपको मिल रहा है तो यू आर पुअर, और रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी। इन विच स्टेट हैज द हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है उसकी वजह से पॉवर्टी में कमी आई है, तो वह पंजाब। जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया तो उससे सिंचाई वगैरह की सुविधा हो गई, और ये लोग जो है ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करते हैं, और अच्छी उपज होती है, मार्केट अच्छा है, बगल में दिल्ली देश की राजधानी है, रोड का ट्रांसपोर्टेशन है, तो कुल मिलाकर के उपज की अच्छी कीमत भी मिल जाती है। तो जो गरीबी है उसमें कमी आई है।
हु डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्बन पुअर। तो कैजुअल वर्कर जो हैं वो तो अर्बन पुअर होंगे ही, अनएम्प्लॉयड भी होंगे, रिक्शा पुलर भी होंगे। ये शॉपकीपर जो हैं ये गरीब नहीं है, इनको कुछ ना कुछ पैसा डेली बेसिस पे मिल जाता है। Which one of the following is an indicator of poverty in India? इनकम लेवल भी है, लिटरेसी भी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है, ऑल ऑफ द अबव। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब लॉन्च हुआ? तो ये 1999 में लॉन्च हुआ। जो ईयर वाला है वो भी थोड़ा सा देख लो बच्चों, क्योंकि पूछ देते हैं कई बार। द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन द रूरल एरिया बिकॉज, क्योंकि लोग जो है वो शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, इसलिए कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है। So thank you. This slide was made by Yashika, explained by Chandra Hazza.